IIM हॉल गया में विवेकानंद केंद्र के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन डॉक्टर विजय करण के द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं संबोधन रवि अग्रवाल के द्वारा किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण एवं राष्ट्र निर्माण का है। अध्यात्म के द्वारा युवाओं में आत्मविश्वास जगाना है। अगला पीढ़ी युवा ही देश को आगे बढ़ाएगी, जिससे युवाओं में राष्ट्र के प्रति विश्वास प्रेम बढ़े। विवेकानंद जी का कहना है कि मानव कल्याण से राष्ट्र का उत्थान होता है। इसी उद्देश्य से युवाओं को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से सुदृढ़ करना हमारा कर्तव्य है। इस कार्यशाला में विवेकानंद केंद्र का जिला संचालक प्रोफेसर शिव शंकर जी भी उपस्थित थे। कन्याकुमारी शाखा गया का नगर संचालक हूँ और विवेकानंद केंद्र के द्वारा आज युवा नेतृत्व विकास अभियान के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना प्रेरित करना, उनका चरित्र विकास करना, यही मुख्य उद्देश्य है, जिससे कि वे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से समृद्ध हो सके। क्योंकि विवेकानंद जी का मूल उद्देश्य मानव कल्याण से राष्ट्र उत्थान का रहा है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही विवेकानंद केंद्र की स्थापना की गई है और युवाओं का इम्पोर्टेंस विवेकानंद जी ने हमेशा सबसे आगे रखा है। क्योंकि विवेकानंद जी के जीवन काल में भारत देश विदेशी आकांक्षाओं के अधीनस्थ था और इसलिए उन समय जो परिस्थितियां थीं, उस समय जो राष्ट्रीय परिस्थितियां थीं, वह देश को स्वतंत्र कराने की थी। मानवीय और पुरातन संस्कृति जो भारत की रही है उसके संरक्षण की थी। लेकिन आज भी उनके जो भी कथन हैं वे 100% अनुकरणीय हैं और उन विचारों का इम्पोर्टेंस आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए
आज भी युवाओं का योगदान राष्ट्रोत्थान में सर्वाधिक है और इसीलिए विवेकानंद केंद्र युवाओं को विशेष रूप से इस तरह का प्रशिक्षण देता है, इस तरह का ट्रेनिंग देता है और कि जिससे कि उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना हो, वे उनमें आत्मबल हो, वे अपने आप के ऊपर, अपने संस्कृति के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर विश्वास कर सकें और उनमें, क्योंकि विवेकानंद जी का ये थीम था कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का वास होता है और ईश्वर के आदेशानुसार ही हमारे सभी सदकर्म होते हैं। इसलिए जो भी हम करेंगे अच्छा कर्म करेंगे और चूंकि हर व्यक्ति में ईश्वर का वास है तो हर व्यक्ति एक दूसरे का भाई है, एक दूसरे के संबंधी हैं। इसलिए सर्वो सुखाय सर्वे सुखंतु भव जो है वो मतलब अक्षर लागू होता है कि हम सभी भाई हैं। इस तरह से युवा नेतृत्व विकास अभियान के द्वारा हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि वो मानव निर्माण से राष्ट्र उत्थान की ओर आगे बढ़ा जा सके। धन्यवाद। युवाओं और युवा शक्ति महिला शक्ति के बीच एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है जो अपने आप में एक अतुल्य कार्यक्रम है और युवाओं में प्रेरणा, उनके अंदर जोश, ऊर्जा और ऊष्मा का संचार करने हेतु विवेकानंद केंद्र का जो ये पहल है और ये जो कार्य है ये अपने आप में एक अद्भुत कार्य है जिससे कि देश की युवा शक्ति, भारत को वैसे भी युवाओं का देश कहा जाता है और हमारी युवा शक्ति विश्व पटल पर अपने आप को स्थापित कर सके, इसके लिए ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें इनके व्यक्तित्व के विकास, इनके अंदर के सर्वगुण जो संपन्न व्यक्ति हैं उनके माध्यम से इनको बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी, बहुत सारी बातें इनको समझाई जाएंगी, योगा से लेकर के इनको और भी कई विधाओं में पारंगत करने की कोशिश की जाएगी। कई युवा जो है वो कभी कभी रास्ते से भटक जाते हैं, सामाजिक चीज़ें वो समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, जो भटक जाते हैं वो भी अपने भाई बंधु हैं और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना हमारा परम कर्तव्य है और वो भटकने के पीछे कारण ये है कि उनको वो प्रॉपर मोटिवेशन, प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर एनकरेजमेंट नहीं मिलता क्योंकि उनके अंदर की जो योग्यताएं हैं उसको लोग दरकिनार कर देते हैं और उनकी एक गलती को ही इतनी ज़्यादा हाईलाइट कर दी जाती है जिसके चलते वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और गलत कदम उठाने पर विवश हो जाते हैं। तो माफ़ी बहुत बड़ी चीज़ है और हमारी जो सनातन धर्म और सनातन संस्कृति है इसमें माफ़ी का भी एक बहुत बड़ा रोल है और माफ़ कर देना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो माफ़ी देकर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है और उनके अंदर की जो ऊष्मा, ऊर्जा और उनके अंदर का जो एक पोटेंशियल है उसको ऊपर उठाया जा सकता है और उनको भी मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है जिसमें हम लोग सतत प्रयासरत रहेंगे। आज के युवाओं को क्या कहें? आज के युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग से बचें और अपने अंदर के खुद के जो उनके अंदर के जो ओज है, तेजस है, उनके अंदर के जो देव हैं उनको वो जागृत करने की कोशिश करें क्योंकि वो खुद एक मोटिवेटर है, उनको किसी दूसरे मोटिवेटर की ज़रूरत नहीं है। क्या परिचय? माई सेल्फ डॉक्टर आर के अग्रवाल,